अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी वर्सेस बहरिया टाउन वर्सेस कैपिटल स्मार्ट सिटी, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन 2025। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। इस टाइम पे पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ख़ास तौर पे प्राइवेट हाउसिंग के अंदर तीन स्पेसेस को देखते हैं। एक वो देखते हैं कि हम डीएचए के अंदर इन्वेस्ट कर लें, या फिर बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्ट कर लें, या फिर हम सोचें एक नई हाउसिंग सोसाइटी के बाद कि जिसने अपना मार्क कुछ ही साल पहले बनाया है, यानी कैपिटल स्मार्ट सिटी। इन तीनों में से, इन तीन जाइंट्स में से सबसे बेहतर कौन है? कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा सिक्योर है? किस हाउसिंग सोसाइटी को आपको प्रेफर करना चाहिए फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म और फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? इस वीडियो के अंदर हम इस सारी डिटेल से पर्दा उठाएंगे। डीएचए इस्लामाबाद द वेटरन। मैं इसको वेटरन इसलिए कह रहा हूँ कि डेफिनेटली इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू पाक आर्मी, और ये एक बुज़ुर्ग उबाला सोसाइटी है। डीएचए कराची से चली आ रही है, और इतनी पुरानी होने के साथ साथ अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात करूं तो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ये तकरीबन मिड 1990s के अंदर लॉन्च हो गई थी, लेकिन इसका जो ख़ास एज एन अथॉरिटी टाइम था वो हमें तकरीबन 2000 से नज़र आ रहा है। अगर मैं एक लीगल फ्रेमवर्क की बात करूं तो ये एक ऐसी सोसाइटी है कि जो बाय इटसेल्फ एक अथॉरिटी है। इसको किसी आरडीए या किसी सीडीए से एनओसी की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप एनओसी के हवाले से बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर मैं इसके अंदर हाई सिक्योरिटी या एक कम्युनिटी डिसिप्लिन की बात करूं तो ये एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है कि जहां पे ख़ास तौर पे इनके रेजिडेंशियल एरियाज़ पे आप ये नहीं देख रहे होंगे कि आपके गिरदोनवा के घरों में कोई बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हो रही हैं, बहुत ऑड एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ये उस तरीके से एक डिसिप्लिन हाउसिंग सोसाइटी है। इट इज़ वेरी सिक्योर। या अगर कोई ऑड एक्टिविटी है तो ये उसको केटर करेंगे। तो आपकी, अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको वैसे एक ज़िंदगी की सिक्योरिटी मिलेगी, और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है। अगर मैं रीसेल या डिमांड के एतबार से देखूं तो यहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कहीं का भी होगा तो वो बिक जाएगा, एटलीस्ट उसके अंदर मार्केट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई कुछ एरियाज़ के अंदर और कुछ एरियाज़ के अंदर और काइंड ऑफ अवेलेबिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। वेरिएबल स्ट्रक्चर्स हमें डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर नज़र आते हैं, और इस हवाले से ये एक ज़बरदस्त मार्केट की अक्कासी करती है। अगर मैं इसके कुछ की फैक्टर्स की बात करूं तो मैं इसके अंदर, हम डीएचए फेज़ 1 और 2 को देखते हैं। ये फुली डेवलप्ड एरियाज़ हैं, प्राइम लोकेशन है, दोनों जीटी रोड से कनेक्टेड हैं। डीएचए फेज़ 2 तो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टेड है, तो उस एतबार से भी एक बड़ा मेच्योर डीएचए नज़र आता है। अगर मैं डीएचए फेज़ 5 की बात करूँ तो ये एक पोटेंशियल होल्ड करता है। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर लोकेटेड है, डीएचए अपना हेड ऑफिस वहाँ पे मूव कर रहा है। यहाँ पे डीएचए इसका पहला गोल्फ कोर्स आ रहा है, जनरल्स कॉलोनी बन रही है, तो उस एतबार से डीएचए फेज़ 5 बड़ा प्रोग्रेसिव डीएचए नजर आता है। अगर मैं बात करूं डीएचए फेज़ 3 की, 4 की और 6 की, ये अंडर डेवलप्ड फेजेस हैं, यानी इसके अंदर पार्शियली कुछ एरियाज के अंदर हमें पोजीशन आता हुआ नजर आ रहा है, कुछ एरियाज इसके अंदर अभी भी डेवलपमेंट फेज के अंदर आ रहे हैं। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो मिड स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है। डीएचए 6 में लेते हैं तो आपको भाई 1.25 करोड़ रुपए का भी एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है। डीएचए फेज़ 4 के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको फाइल मिल जाती है 1 करोड़ 1.25 करोड़ के ब्रैकेट के अंदर, जिसको गेटिंग ऑन इन टाइम डीएचए केटर करेगा। अगर आप ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट देखते हैं डीएचए 4 के अंदर तो वो तकरीबन 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर भी जा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर डीएचए 3 को देखें तो डीएचए 3 के अंदर भी आपको ऑल प्राइस जोन्स के अंदर प्लॉट्स मिल जाएंगे। अगर आप आर्मी एलोकेशन लेंगे, अनडेवलप्ड होगा, बैलेटेड होगा, तो वो भी तकरीबन आपको 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए या 1.25 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा। डेवलप्ड आर्मी एलोकेशन लेंगे तो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर मिलेगा। और डीएचए फेज़ 3 के अंदर भी आपको वेरिएबल साइजेस मिलेंगे, 5 मरला 10 मरला तक, इन तमाम फेजेस के अंदर, एक्सेप्ट फॉर डीएचए फेज़ 6 वहाँ पे अभी सिर्फ हमें एक कनाल नजर आता है। और अगर डीएचए फेज़ 7 को प्रेफर करेंगे तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो अभी भी सस्ती है, 5 मरला और 7 मरला के प्लॉट्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो उस एतबार से डीएचए एक मुझे ज़बरदस्त स्टैंडिंग नजर आती है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये एक हाई एंट्री कॉस्ट की हाउसिंग सोसाइटी है। हाई एंट्री कॉस्ट में इसको इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो रहा कि आप इसके ऊपर 10-15 लाख रुपए से कोई एंट्री इसके ऊपर ले रहे हैं, या 2 लाख रुपए से या 3 लाख रुपए से एंट्री इसके ऊपर ले रहे हैं। इसके अंदर डीएचए फेज़ 7 सस्ता ब्लॉक हमें नजर आता है, लेकिन वो भी लमसम के ऊपर ही है। और जो इसके हमें नए आते हुए ब्लॉक्स नजर आते हैं, जैसे हमने अभी मरगला एनक्लेव को आते हुए देखा, 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्लॉट 15% डाउन पेमेंट के साथ 3 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो वो भी एक एक्सपेंसिव इसकी होल्डिंग थी। या फिर हमने रिवर व्यू साउथ को आते हुए देखा कि तकरीबन 50s के अंदर ये प्लॉट आपको मिल रहा था 3 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर, लेकिन फॉर अ 5 मरला प्लॉट 50-55 लाख रुपए भी बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। अगर मैं बहरिया टाउन के ऊपर आते हैं, बहरिया टाउन
द लाइफस्टाइल किंग। बहरिया को मैं डेफिनेटली लाइफस्टाइल किंग कहूँगा। जिस तरीके से बहरिया टाउन ने हमें इस मार्केट के अंदर पिछले 30 सालों के अंदर दिखाया कि हमारी ज़िंदगी गली मोहल्लों से निकल के, टाउन से निकल के, डिफरेंट स्ट्रीट से निकल के, वेस्टरेज, हार्ले स्ट्रीट, तुलसा रोड, सेटेलाइट टाउन से निकल के इतनी ज़बरदस्त भी हो सकती है। हम वो लोग जो अफोर्डेबल लग्जरी, यानी वो लग्जरी जो हमारी जेबों के अंदर है, हम उससे ज़्यादा, उससे बियॉन्ड ऐसी लिविंग एक्सपेक्ट करते हैं। तो बहरिया टाउन ने हमें वो लिविंग दी। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की मोस्ट फेमस प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो कि अर्ली 2000s के अंदर पाकिस्तान के अंदर आई, वो मलिक साहब लेकर आए उसे। ये इसके अंदर हमने इसकी जो स्ट्रेंथ्स देखी, उसकी इसकी स्ट्रेंथ थी मॉडर्न इम्यूनिटीज़ थी। भाई बिजली जा नहीं रही, पार्क्स मौजूद हैं, शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं, ऐसी ग्रैंड किस्म की मस्जिदें मौजूद हैं जो कि मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखी। और ये मसाजिद, ये हस्पताल बहरिया टाउन ने हमें बना के दिए। मैं उसके अलावा कहूँगा कि यहाँ की एक स्ट्रॉन्ग रेंटल मार्केट है। रेंटल मार्केट इसलिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि भाई वो तमाम लोग जो गर्मी से सताए, जो लोड शेडिंग से सताए, जनरेटर की आवाज़ें और यूपीएस के बंद होने से सताए, जब बहरिया टाउन के अंदर आते थे तो बहरिया टाउन के अंदर उनको एक अनइंटरप्टेड बिजली की सहूलत मिलती थी। वो उस तरह से भी बहुत अपीलिंग था। और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त रेंटल सिस्टम चलता था। बहुत सिक्योर हाउसिंग सोसाइटी है और चोरी चकारी उतनी ज़्यादा उस तरह नहीं है जैसी गली मोहल्लों के अंदर आप उस तरह देख रहे होते हैं। और आपके घर रिलेटिवली और कमर्शियल सिक्योर हैं। आई कैचिंग आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केपिंग हमने देखी। मैं कहता हूँ कि मैंने अब तक की किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर सबसे बेहतरीन टोपोग्राफी बनाते हुए किसी स्पेस को देखा हो, किसी हाउसिंग सोसाइटी को देखा हो, तो वो बहरिया टाउन है। कुछ पहाड़ों के ऊपर हैं, कुछ लो लाएंगे, ग्रेडियंट है, पौधे लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, उस तरह ये बहुत खूबसूरत है। डिफरेंट डिफरेंट चौकों को आप देख लें, कहीं पे दुआ के लिए हाथ उठे हुए हैं तो वो दुआ चौक है, कहीं पे डॉल्फिन है, कहीं पे टांगा है, कहीं पे चीलें लगी हुई हैं, कहीं पे घड़ियां बनी हुई हैं। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बहरिया टाउन ने प्रोवाइड किया कि जैसा आज से पहले किसी ने भी नहीं किया था। लेकिन अगर मैं रिस्क की बात करूं तो जो करंट हम डिस्प्यूट्स, लीगल डिस्प्यूट हम बहरिया टाउन के ऊपर, ज़मीनों के ऊपर होते हुए देख रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर होते हुए देख रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक रिस्क है यहाँ पे। उसके अलावा हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई देखते हैं। बहरिया फेज़ 8 बनता ही चला जा रहा है। पहले सेक्टर कुछ सेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल था, अब E1 आया, J1 आया, K1 आया, हर चीज़ का 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो एक्स्ट्रा सेक्टर सप्लाई आती जा रही है। जो बड़ी बड़ी सड़कें थी उसके ऊपर भी कमर्शियल निकल आए, जो मसाजिद के प्लॉट थे उस पर भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकल आए, जो हॉकी ग्राउंड था उसके ऊपर भी प्लॉट्स निकल आए। यानी चाइना कटिंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो डेफिनेटली DHA से लोअर प्राइस रखता है कुछ फेजेस के अंदर। फेज 1 to 6 तो DHA के मैं कहता हूँ कि इस टाइम के ऊपर एट पार हैं, लेकिन बाकी फेजेस DHA से सस्ते हैं। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ पे लोगों ने ओवरवेलमिंग रिटर्न्स लिए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे रेजिडेंशियल में लोगों ने कमाया, पर्चियों में कमाया, कमर्शियल्स में कमाया, अपार्टमेंट्स में कमाया। तो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त था। अगर मैं आइडियल इसे कंसिडर करूँ तो ये मिड टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत आइडियल है। उन फैमिलीज़ के लिए आइडियल है जो बेहतरीन लाइफस्टाइल ढूंढते हैं, और उन लोगों के लिए ज़बरदस्त रहेगा कि जो ये कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज़ फौरी रेंट के ऊपर लग जाएं। तो बहरिया उस हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। कमिंग बैक टू द थर्ड, I would say coming to the third, Capital Smart City, the Challenger। अब इन दोनों बड़े जाइंट्स का एक चैलेंजर मार्केट के अंदर आ गया जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के सूरत के अंदर है। M2 के ऊपर लोकेटेड, चक्री रोड और M2 के दरमियान 50,000 प्लस से हाउसिंग सोसाइटीज़, ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जो इतना बड़ा स्पेस रखती हो और वो भी NOC अप्रूव्ड हो। अभी रिसेंटली इन्होंने अपना फेज़ 3 लॉन्च किया है जो कि ठलियां के पास हमें ज़्यादा मिलता है। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो ये 2019 के अंदर आई हाउसिंग सोसाइटी, हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड इसको ओन करता है। ये पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सिटी क्लेम करते थे। अगर मैं स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है M2 के, रावलपिंडी रिंग रोड के, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के। अगर मैं इसके कुछ सेलियंट फीचर्स की बात करूं या स्मार्ट फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर ऑटोमेटेड ट्रैफिक सिस्टम्स ये लोग लगा रहे थे, अंडरग्राउंड वायरिंग है इसकी, और उसके अलावा सोलर पावर को ये ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर रहे हैं जैसे हम लोग अपने घरों के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। ये एक पूरी हाउसिंग सोसाइटी के लिए इसके ऊपर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं और एग्रेसिवली अपने डेवलपमेंट के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी काम कर रहे हैं। डेफिनेटली एक नो लिमिट डेवलपर फर्म है, उनको सबसे अच्छा आता होगा कि हाउसिंग कैसे बनाए। उन्होंने बनाया बहरिया फेज़ 8, उन्होंने DHA के बेशुमार फेजेस बनाए। तो डेफिनेटली जब आप यहाँ से इतने बड़े बड़े जाइंट से सीखते हैं तो आप खुद भी अल्टीमेटली जाइंट ही बनते हैं। अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में हैवी डेवलपमेंट हो रही है। कितना टाइम लगेगा? बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कि उनकी डेवलपमेंट या पोजीशन आने को बहुत सारा टाइम लग सकता है। अगर मैं डिलीवरीज की बात करूं तो
सोसाइटी के ओनर्स के ऊपर या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है मार्केट के। जब वो डिलीवरी करेंगे, अपना वादा पूरा करेंगे, कोई एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस ना लगाएं, तो डेफिनेटली आप उस वाले मामले के अंदर थोड़ा रिस्क के अंदर हैं कि अगर कोई एडिशनल चार्जेस लगाते हैं तो जिस प्राइस का आपने इनिशियली सोच के लिया था कि हाँ यार मैं 30 लाख रुपए का 5 मरला कर सकता हूं पूरे 3 साल के अंदर, लेकिन अगर वही 30 लाख रुपए के 5 मरले के ऊपर एक एडिशनल 20 लाख रुपए लग जाएं तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा उस पर परेशान होंगे। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी एक लो कॉस्ट या फिर लो एंट्री हाउसिंग सोसाइटी है और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सस्ती है। और डाउन पेमेंट्स आपने देनी है, 20% डाउन पेमेंट दे दो, 10% डाउन पेमेंट दे दो तो उसके ऊपर चलना है। जबकि DHA और बैरियर टाउन ज़रा इस हवाले से ज़्यादा मैच्योर हैं। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो इसका एक डेवलपमेंट अगर वक्त के ऊपर हो गई तो भाई कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर मैं बताऊं कि ये किसके लिए सबसे ज़्यादा आइडियल है तो ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट है और डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर इसकी ग्रोथ मैं अच्छी होते हुए देखता हूं। इन तीनों हाउसिंग सोसाइटीज का मैंने एक डायरेक्ट कंपैरिजन टेबल बनाया हुआ है, उसके हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये चंद चीज़ें इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर कितनी ज़बरदस्त हैं। अगर सबसे पहले मैं सिक्योरिटी के हवाले से स्टार्स दूंगा इन तीनों हाउसिंग सोसाइटीज़ को, अगर मैं DHA इस्लामाबाद की बात करूं तो मैं इसे एक 5 स्टार सोसाइटी कंसिडर करूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके जानो माल की ये टॉप के ऊपर आती है। अगर मैं बहरिया टाउन की बात करूं तो बहरिया टाउन को मैं 4 स्टार इस टाइम के ऊपर दूंगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इन रिस्क है इस टाइम के ऊपर, कीमतें उस तरीके से ज़रा लो चल रही हैं, मामला ज़रा कमज़ोर चल रहे हैं। और इसी तरह मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करूंगा क्योंकि ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि स्पेकुलेशन बेस्ड है तो मैं इसको 4 स्टार दूंगा। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो DHA की फुली मेच्योर डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट के एतबार से सबसे बेहतरीन है और DHA फोकस करता है टाइमली डिलीवरीज के ऊपर, स्पेशली आफ्टर 2020, पुराने की बात ना करें। अगर मैं बहरिया टाउन की बात करूं तो बहरिया टाउन भी एक मैच्योर हाउसिंग सोसाइटी है। बहरिया टाउन भी मोस्टली अपने प्रोजेक्ट्स वक्त के ऊपर डिलीवर कर देता है, लेकिन जिस पेस के ऊपर हमने उसको पिछले कुछ सालों में एक्सपैंड करते हुए देखा तो बहुत कुछ वो पीछे भी छोड़ के जाता रहा। अगर मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करूंगा तो उसको डेफिनेटली हमने देखना है फ्यूचर के अंदर, वो एक डेवलपिंग फेज के अंदर है। लीगल सेफ्टी की बात करूंगा तो DHA इस्लामाबाद हाई लीगल सेफ्टी अपने साथ रखता है, अथॉरिटी है और उस मामले में बिल्कुल क्लियर है। बहरिया के कुछ एरियाज क्लियर हैं, कुछ एरियाज अनक्लियर हैं, तो मैं उससे मीडियम कंसिडर करता हूँ। और अगर मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करूँ तो जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं और जिस तरीके से NOCs लेते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, तो ये एक मीडियम हाई मैं इसको कंसिडर करूँगा। अगर एंट्री कॉस्ट की बात करूँ तो DHA हाई एंट्री कॉस्ट है, बहरिया टाउन मीडियम एंट्री कॉस्ट है और कैपिटल स्मार्ट सिटी लो एंट्री कॉस्ट है। और अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न की पोटेंशियल की बात करूं, ROI की बात करूं तो DHA के अंदर आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करें आपको ऑलमोस्ट मीडियम रिटर्न्स आएंगे। बहरिया टाउन में DHA से बेहतर रिटर्न्स आने की उम्मीद हमें नज़र आती है अगर इन मामलात से बहरिया अभी निकल जाता है। डेफिनेटली कैपिटल स्मार्ट सिटी स्पेकुलेटिव बेस्ड है या फिर सट्टे के ऊपर है, आपको रिटर्न्स हाई मिल सकते हैं। स्पेकुलेशन इस चीज़ की कि वक्त के ऊपर डिलीवरी हो जाए और अगर हाथ मार्केट के अंदर कोई ना कोई सट्टा लग जाए तो आपके रिटर्न्स बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। मैं अगर कंक्लूजन की बात करूं तो इस टाइम के ऊपर स्टेबिलिटी के लिहाज से, गारंटी डिलीवरी के हिसाब से, सिक्योर नेम के हिसाब से मैं DHA को नंबर 1 इस टाइम के ऊपर कंसिडर करूंगा, क्योंकि इट इज़ द सेफेस्ट बेट आउट देयर। अगर मैं लाइफस्टाइल या इम्यूनिटीज़ की बात करूंगा तो मैं कहता हूं कि बहरिया टाउन एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है कि वो इन सारे मामलात के ऊपर उसने अपना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गेम लीड किया हुआ था। ज़बरदस्त था जैसे इन्होंने बहरिया कराची बनाया, ज़बरदस्त था जैसे हम यहाँ पे बहरिया फेज 8 को देखते हैं, गोल्फ सिटी को देखते हैं, बहरिया एनक्लेव को देखते हैं। और अगर मैं कहता हूँ कि आप एक कैलकुलेटेड रिस्क खेलना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गेन्स हो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा हो, तो उसके लिए आप कैपिटल स्मार्ट सिटी को इस फायदे का टिकट समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से इन तीनों हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करने से पहले हमारी वीडियो को गो थ्रू करेंगे और हमसे मशवरा लेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वंस अगेन इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।